हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंशुल गुप्ता, एसी इंटरमीडिएट स्टूडेंट एंड मेरा चैनल काफी समय से बंद था, लेकिन अब वापस चालू कर दिया गया है। एंड इसमें मैं आपको एड्रेस करने वाला हूँ कॉमन डाउट्स ऑफ अकाउंट्स सीए इंटर। मैं थोड़ा पास हो जाता हूँ, मैं थोड़ा वीडियो से दूर चला गया। कॉमन डाउट्स बोल दीजिए, या फिर अकाउंट सब्जेक्ट से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस, या फिर मैंने कुछ इसमें पॉइंट्स भी डाले, आइडिया वाले पॉइंट्स, वो भी मैं इसमें आपको एड्रेस कर दूंगा। तो टाइम स्टैम्प भी लगा दूंगा जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन लिख दूंगा, आपको जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो उस पर क्लिक करना है, वो वाला पार्ट सुनकर चले जाना है। लेकिन आपको लगता है आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हो अकाउंट्स एंड आपको देखना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ पूरी वीडियो देखना जो शुरू में अकाउंट्स कर। लेकिन गलती से किसी को एक डाउट हो जाता है और उसको सिर्फ वही देखना है, तो वो फिर आधी मतलब वो पार्ट टाइम स्पेंड देख के चला जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी वीडियो से हैम्पर होगी क्योंकि पूरी नहीं देखी जाएगी तो यूट्यूब समझता है कि इसकी वीडियो बेकार है। लेकिन फिर भी आई कैन सी मैंने ये वीडियो सिर्फ सी स्टूडेंट्स के लिए बनाई, नॉट जस्ट फॉर मनी मोटिव। पहला डाउट है मॉड्यूल्स आर सफिशिएंट और नॉट। बिल्कुल सफिशिएंट है भाई, आईसीआई के मॉड्यूल में से ही सब आता है। तरीका कैसा होता है, जैसे कि आईसीआई के मॉड्यूल में से कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर कुछ संख्या चेंज कर जाती है, ठीक है ना। अब जैसे संख्या चेंज होगी। थर्ड ऐसा टाइप हो जाता है जैसे कि मिक्स ऑफ क्वेश्चंस। कुछ यार थोड़ी हाइक आ गई तो मैं वीडियो नहीं काटूंगा, मैं तो भी बोलता जाऊंगा, आप मेरी बात पर ध्यान दो। क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फिफ्थ का मिक्सचर कर दिया गया है, ठीक है ना। कुछ पॉइंट क्वेश्चन थर्ड के डाल दिए, कुछ पॉइंट क्वेश्चन फिफ्थ के डाल दिए, तो इस टाइप से। इसीलिए मॉड्यूल और 8 और सफिशिएंट है। मॉड्यूल का हर एक हिस्सा आपको पढ़ के जाना चाहिए। अगर आपने एक हिस्सा भी लीव कर दिया ना, तो शायद अगर क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड हुआ ना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर आप कह दोगे कि ये मॉड्यूल में से नहीं आया है, जबकि हर चीज मॉड्यूल में से ही रहती है। मॉड्यूल के आउट ऑफ में से कभी कभी होता है केस में आईसीआई मतलब शायद ही किसी अटेम्प्ट में मतलब गलती कर दी है, ऐसे केस हुए हैं। लेकिन एट टोटल मैं बोलूँ ना, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट, ये सब के लिए बिल्कुल अपना आईसीआई मॉड्यूल सफिशिएंट है। लेकिन साथ ही साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन समझ जाओ कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट पढ़नी है कि नहीं, सेकंड क्वेश्चन। जी नहीं, अकाउंट्स मतलब एक बात समझिए, आई डोंट नो कि इसमें से नंबर आते हैं, लेकिन मैंने जहां तक मैंने डाउट्स कंसल्ट भी कराया मतलब दूसरे सीनियर से, तो वो भी ये रिकमेंड करते हैं कि यार इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसमें से कोई पेपर आता नहीं है। एंड रियली इट्स ट्रू, मैंने भी नहीं पढ़ी थी इसे। एंड थर्ड क्वेश्चन इज आरटीपी एमटीपी ऑफ पास्ट ईयर कहाँ से मिलती है। इट्स फ्रॉम आवर वेबसाइट, आईसीआई से मिलती है। एंड कुछ ईयर्स की जैसे मतलब अप टू 2021 या 29 मतलब लिमिटेड मिलती है अपनी वेबसाइट पे भी, बहुत पुरानी वाली नहीं मिलती है। तो मैं सबकी कंपाइलेशन अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, पूरी पास ईयर जब से चालू हुई थी ना, जब से लेके अभी तक की करंट तक की मैं डालता रहूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, और लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दो, तो आपको कोई भी इस चीज में प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मच ईयर्स एमटीपी आरटीपी भैया हम सोल्व करें, हमारे पास टाइम कम है भैया, हम कितने आरटीपी एमटीपी सोल्व करें, हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। एक तो ये अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट का बहुत बड़ा सा सिलेबस, और ऊपर से आरटीपी एमटीपी हम इसे नहीं सोल्व कर सकते यार। आरटीपी एमटीपी का जो मैंने फंडा है वो तो ऑलरेडी बता रखा है कि क्या होता है इनका रियल मीनिंग। आपसे जितनी हो पाती, जितनी आप कर सकते उतनी कर, इसका यही सफिशिएंट आंसर है। कहता हूं मैं तो कि पहले सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने में ध्यान दो, मस्ती मत करो, तो अपने आप एमटीपी आरटीपी सोल्व होगी ज्यादा आपके। मैंने ट्रिक्स भी बताई अपनी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में भी। देखो मैं वापिस से इसके लिए थोड़ा सा डीप में चला जाता हूँ। सिलेबस अच्छे से कवर करो, जिन चैप्टर्स में आपकी पकड़ है अच्छे से उनको तो जल्दी कर लो, मतलब जिस चैप्टर में आपको डिफिकल्टीज नहीं आ रही उन्हें जल्दी कर लो। जिन चैप्टर्स में आपको डिफिकल्टी आ रही थी ना, उसे या तो लीव असाइड कर सकते हो उस टाइम के लिए, या फिर उन पे थोड़ी मतलब मेहनत करके उन्हें जल्दी कवर कर लो। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। एंड जल्दी कवर करने के बाद फिर टाइम जो बचेगा उसको उससे एक्स्ट्रा एमटीपी आरटीपी सोल्व कर लेना। एंड द करेक्ट वे टू सोल्व एमटीपी आरटीपी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, आपका टाइम और बचे, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। इस वीडियो में मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी, तो काफी क्वेश्चंस भी है, समथिंग 22 क्वेश्चंस है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज मॉड्यूल क्वेश्चंस रिटन प्रैक्टिस करें कि नहीं एंड कितने टाइम्स। जी हाँ, रिटन प्रैक्टिस करनी है, तो आप सबको एब्सोल्यूट पता होगा। रिटन प्रैक्टिस 2 बार करनी है, 2 बार तो करनी पड़ेगी। एक टाइम जब आपके, अगर आपने जैसे क्लास ली है तो एक टाइम जब, एंड सेकंड टाइम जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, ठीक है।
एंड अगर आपने क्लासेस नहीं लिए तो जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पहली बार तो जब करोगे एंड सेकंड जब रिविजन करो तो ऐसा टाइप से दो टाइम तो आपको लिख के देखना है जाके आपको फॉर्मेट रखा जाए एंड हाउ टू सोल्व ए क्वेश्चन, कौन सी स्टेप पहले होती है कौन सी स्टेप बाद में होती है, ये आपके थोड़े माइंड में नॉलेज पहुंच जाए। एंड बात की जाती है तो इट इज अ मस्ट, ये दो टाइम से ये दोनों मस्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हिच चैप्टर वी कैन लीव फॉर एग्जाम्स। इसमें काफी डाउट होते हैं भैया कि हम चैप्टर लीव करें कि चैप्टर के कुछ टॉपिक्स लीव करें। देखो इसका सिंपल फंडा ये है, जैसे कि एबीसी एनालिसिस भी देखा जाता है एंड उसमें भी काफी टीचर्स, नवीन सर ने भी मुझे ये फंडा बताया था, नवीन सर ने भी बताया था। लेकिन अगर जैसे कि अगर आप चैप्टर के कुछ टॉपिक लीव कर देते हो, जैसे 2-3 चैप्टर है, उन 2-3 चैप्टर में से आपने कुछ टॉपिक्स लीव कर दिए, ठीक है ना। 3 चैप्टर्स लिए, एग्जाम्पल पार्टनरशिप, कंसोलिडेशन, ये एडवांस अकाउंट के टॉपिक्स है, पार्टनरशिप, कंसोलिडेशन एंड अमालगमेशन, ये 3 चैप्टर में से कुछ टॉपिक लीव कर दिया आपने। और एग्जाम में याद रखना अगर गलती से उन्हीं 3 टॉपिक 3 चैप्टर के 3 ही टॉपिक्स आ गए तो ना तो आप 3 चैप्टर पढ़ के गए थे, मतलब बाकी जो टॉपिक्स पढ़ के गए नहीं, और जो टॉपिक छोड़े थे उसमें से आ गए तो आपको कितने, और याद रखना है 3 चैप्टर एडवांस अकाउंट में बहुत ज्यादा नंबर कैरी करते हैं मतलब, एंड वहां पे आप पैनिक कर जाओगे क्योंकि एक तो आप जो टॉपिक पढ़ के गए थे उसमें से आया नहीं, जो नहीं पढ़ के गए थे उसमें से आ गया, तो ये तो भारी अटैक होगा। इसकी जगह आप क्यों करो कि पार्टनरशिप और कंसोलिडेशन तो कर लो, लेकिन अमालगमेशन जो खुद ही अकल बड़ा चैप्टर है उसे पूरा छोड़ो। तो एग्जाम में सिर्फ एक अमालगमेशन का अगर गलती से क्वेश्चन आ गया तो वही छूटेगा, बाकी पार्टनरशिप और कंसोलिडेशन तो कर लोगे। वैसे सेम टू सेम बात, मुझे यार अकाउंट्स चैप्टर का नाम इस टाइम, हायर परचेज इंश्योरेंस फर्म जो भी आपको दिखता है उसमें से खुद एक बड़ा पूरा चैप्टर लीव कर सकते हो, यूं नहीं कि हर एक चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स, क्योंकि वो खतरा वाली चीज हो सकती है। आप एक पूरा चैप्टर अगर आपके पास टाइम कम हो तो लीव कर सकते हो, एज जरूर से, एज तो कभी लीव मत करना, चैप्टर्स लीव कर सकते हो, एज बहुत सिंपल होते हैं तो एज जरूर करके जाना, एज के बारे में आगे बात भी बोलूंगा, ठीक है। एंड बात आती है तो 7th इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवीजन के लिए कोई रिकमेंडेड वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए नितिन गोयल सर की मैराथन देख सकते हो, राहुल गर्ग सर की मैराथन देख सकते हो आप, एंड बाकी आनंद बंगारे सर की मैराथन देख सकते हो, आनंद बंगारे फ्रॉम एसपीसी, राहुल सर की खुद का बस आप यूट्यूब चैनल सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। एंड जेई चावला सर है, हाँ जेई चावला सर भी है, वो वी स्मार्ट एकेडमी से है, एंड इन सब की लिंक मिल जाएगी या फिर आप खुद सर्च भी करोगे तो आपको अपने आप मिल जाएगी। एंड एक तो क्वेश्चन इज सी एंटर बेस्ट अकाउंट्स मैराथन, फर्स्ट इज नितिन गोयल सर की मैराथन, ये जो मैंने टीचर्स लिए इनकी मैराथन ही थे, वही मैराथन की बात है। 9th क्वेश्चन इज स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन एक्यूरेटली, बिल्कुल ये जब भी सोल्व होगी। आप रिक्वायरमेंट्स की क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, मैं भी क्या कभी कभी मतलब सोचता था कि पहली बार ही क्वेश्चन करूँ, पहली बार ही मुझे रिक्वायरमेंट समझ में जाए, ऐसा नहीं होता यार, कभी कभी कुछ क्वेश्चन बड़े रहते हैं उसमें टाइम लगता है, एंड यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम टू ए क्वेश्चन, उसको इज्जत दो भाई, उसकी बेइज्जती मत करो कि पहली बार में तू आ गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो बाहुबली जैसे टाइप के रहते हैं, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है अपने को। अगर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं समझोगे, जैसे एग्जाम टाइम में आप धीरे धीरे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, समझ के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, हड़बड़ी में क्वेश्चन कर रहे हो, आपके पास एग्जाम में प्रेशर बना हुआ है, तो क्वेश्चन की सिंपल रिक्वायरमेंट भी आप समझ नहीं पाओगे। एंड अगर एक भी रिक्वायरमेंट आपने नहीं समझी, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के इंटरलिंक्ड रहते हैं, आपने एक रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अभी मेरे से मतलब एग्जाम में हुआ है, एक क्वेश्चन में मैंने एक जरा सी चीज नहीं पढ़ी, मैं क्वेश्चन सोल्व करके आ गया, मेरे को पूरा क्वेश्चन आता था, बस एक रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी मैंने, पूरा क्वेश्चन गलत। एंड इसी चीज को आप घर पे प्रैक्टिस करना पहले से, मैंने स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया, एंड इसमें बता रहा हूँ कि पहले से घर में अपने को सिचुएशन में डालना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसीलिए लिखित बोला जाता है कि लिख के करना जरूरी होता है। एंड बेस्ट अकाउंट्स मैराथन में कौन से क्वेश्चन बता, 10th क्वेश्चन 3 आवर्स मैनेजमेंट इन एग्जाम्स, बहुत जने ये मैं आप आइडियाज बता रहा हूँ, मतलब अभी तो ये डाउट नहीं किसी का कि बट पूछा जाता है कि 3 आवर्स मैनेज कैसे करें भैया यहाँ पे एग्जाम में, तो इसी के लिए बोलता हूँ कि एमटीपीज आरटीपी सोल्व करो, एंड घर पे अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डालो, जो मॉक टेस्ट पेपर वाली टेस्ट सीरीज परचेस कर लो, या फिर खुद मॉक टेस्ट दो आईसीआई वाले, तो खुद को जब तक उस सिचुएशंस में नहीं डालोगे आप 3 आवर्स मैनेजमेंट करना नहीं सीख पाओगे। 3 आवर्स मैनेज नहीं करें, अकाउंट्स सबसे मतलब हमेशा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेंदी आते हैं, छूट जाएगा। अगर आपको आता भी होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरे को आता था भैया एंड फिर मैं लिख नहीं पाया। तो इसीलिए कहता हूँ कि घर पे अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालो, 3 घंटे का टाइम रखो, स्टॉप वॉच लगाओ एंड प्रैक्टिस करो सिचुएशन को। पर्टिकुलर चैप्टर भी आप जब प्रैक्टिस करो तो स्टॉप वॉच लगाओ कि ये क्वेश्चन मेरे से कितने टाइम में बन रहा था, नेक्स्ट टाइम में जब इसे कर रहा हूँ तो कितने टाइम में बन रहा है, ठीक है ना। एंड 11th क्वेश्चन इज टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडीज, इसके लिए सेपरेट वीडियो ला दूंगा मैं, वैसे टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडीज वाली सेपरेट वीडियो आएगी, मैं इसमें डाउट एड्रेस नहीं कर रहा इसको क्योंकि डीप में जाना पड़ेगा। एंड 12th इज डाउट्स अबाउट करेक्टली अप्लाइंग द फॉर्मूलाज, जी बिल्कुल ये आता है,
इसके लिए भी मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस ही जरूरी है। कभी कभी अपन मतलब मेजरली अकाउंट्स में नहीं होता लेकिन दूसरी चीज में, और ये जब आता है, जब एग्जाम टाइम की बात करता हूँ, चलो मैं इसके रिलेटेड एग्जाम टाइम में क्या होता था, मैंने नवंबर में जब एग्जाम दी थी ना, मुझे जब मैं प्रेशर वाली सिचुएशन में चला गया, मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैंने मतलब जब पहले 15 मिनट में जब क्वेश्चन पढ़े थे ना तो मुझे सबके फॉर्मूलाज याद होते थे। मैं जब धीरे धीरे जब एग्जाम देने लगा, मतलब 3 घंटे का टाइम शुरू हुआ, तो मेरे से क्वेश्चन बना नहीं, तो उसके कारण मैंने अपने आप को पैनिक कर दिया, प्रेशर में डाल दिया अपने आप को, और उसी के कारण जो मुझे फॉर्मूला आता था वो फॉर्मूला में मुझे याद नहीं आया और मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया। तो फॉर्मूला अप्लाइंग में भी गलती हो सकती है। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, एंड इसी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम टाइम पे पैनिक ना डले। वैसे डाउट आपका एड्रेस पे अलग ही वीडियो में होगा, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया इसी डाउट में आपके लिए, जिससे आपकी मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड 13 इज मेकिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन दिस प्रॉब्लम्स। बिल्कुल एडजस्टमेंट्स जब भी आप अगर आप घर पे पढ़ के गए होंगे जब भी सोल्व कर पाओगे। अगर एडजस्टमेंट्स आपको नहीं आती तो अगर आपको एक एडजस्टमेंट भी छूटी, अगर क्वेश्चन इंटरलिंक्ड हुआ जैसा हुआ, आपके पूरे क्वेश्चन नंबर का पूरे क्वेश्चन चला जाएगा। एंड इसलिए कहते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जरूर घर से प्रैक्टिस करके जाना। एंड 14th क्वेश्चन इज प्रेजेंटेशन स्किल्स नीडेड और नॉट। जी प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए एक दूसरी वीडियो जरूर लाऊंगा उसके लिए भी। एंड जी बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन स्किल्स, जैसे क्या दिखाऊं मैं आपको, इसके लिए वहां से दिखेगी कि नहीं दिखेगी, इसके लिए मैं आपको एक फोटो डाल दूंगा। जी प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर करती है, अगर आप यार उसके लिए सेपरेट वीडियो ला दूंगा, आप वेट करना। प्रेजेंटेशन आप यूँ डाल देना हाउ टू प्रेजेंट क्वेश्चन आंसर इन अकाउंट्स इन एग्जाम्स, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो ला दूँ। एंड बात की जाती है तो फिर मतलब मैं तो अभी कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पेंसिल से जो आप करते हैं ना वो बहुत जरूरी होता है, मतलब जो पेंसिल से जैसे आप जर्नल बना रहे हो तो पेंसिल उससे आउटलाइनिंग करनी जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम दिख रहा है आपको एग्जाम्स में, मतलब पहले ही मत बनाना, जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो जब तक अंदाज ले लेना कि इतनी स्पेस छूट रही है, घर से प्रैक्टिस करके जाना इस चीज की। एग्जाम में अगर लास्ट में टाइम बचे तो फिर पेंसिल से कर देना आउटलाइनिंग, बट जर्नल में तो जरूरी होता है क्योंकि जर्नल बहुत बेकार दिखती है। बट बाकी आते हैं लेजर वाले क्वेश्चंस। लेजर वाले क्वेश्चन में तो क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट। तो मैं तो कभी भी एग्जाम में कुछ नहीं करता था, मैं तो साफ शुद्ध भाषा में पर्टिकुलर वाली जो चीजें लिखी ना तो वो बहुत ज्यादा लेफ्ट में लिख देता था, अमाउंट इस साइड लिखता था, बिल्कुल पेंसिल से ड्रॉ नहीं करा, एंड पर्टिकुलर्स लिख दिया, फिर सेकंड वाला इधर लिख दिया एंड अमाउंट। मैं लाइंस तो बना के नहीं आता था, एंड मुझे दिखता भी था कि साफ सुथरा दिख रहा है, एग्जामिनर समझ जाएगा। मैंने काफी पुरानी वीडियोस भी देखी है इसके लिए कंसल्ट करने के लिए, उन्होंने भी ये बताया कि आप अगर आपका फॉर्मेट शुद्ध है, मतलब आपका हैंडराइटिंग बेकार नहीं है, आपको घिचपिचड़ नहीं कर रखी है आपने, तो आप पेंसिल से कुछ चीजों में मार्क नहीं भी करोगे ना तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन जर्नल क्या होता है ना, घिचड़ पिचड़ हो जाती है, तो उसमें आपको पेंसिल से मार्क करना जरूरी हो जाता है। एंड इसके लिए अगर आपको समझ नहीं है तो वीडियो देख लेना, मैं जो फर्दर वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है ना। एंड कहाँ पे थे अपन, 15th क्वेश्चन, फॉर्मेट फॉर सोल्विंग क्वेश्चन इज नेसेसरी और नॉट। क्या भैया एग्जाम में मतलब जैसे हर टीचर डिफरेंट फॉर्मेट्स बताता है, आईसीआई मॉड्यूल में डिफरेंट फॉर्मेट्स देते हैं, तो सबके फॉर्मेट चलेंगे कि नहीं एग्जाम में, बिल्कुल चलेंगे, आपके रेस्पेक्टेड फैकल्टीज के चलेंगे। एंड फॉर्मेट बनाना, जो फॉर्मेट से क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी एग्जाम में आंसर सही निकलेगा। अगर आप फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हो तो आंसर भी गलत हो जाते हैं। सो स्टिक टू द फॉर्मेट विच योर टीचर टोल्ड यू और यू लर्न फ्रॉम द आईसीआई मॉड्यूल। एंड बात की जाती है तो 16th क्वेश्चन इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसके लिए मैं एक थोड़ा सा कंसल्ट अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल याद रखना, जब तक किसी भी चीज से रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे ना, उस जैसे कॉन्सेप्ट हो गया उसकी जर्नल एंट्रीज, बेसिक जर्नल एंट्री उसमें क्या पास की जाती है, ये टिप बता रहा हूँ, ये कोई डाउट नहीं है, टिप, उसके बिना आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल चीज के हर चीज के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होता है, जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को डीपली रिलेट नहीं करोगे, अपने माइंड में नहीं डालोगे, जब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो मतलब आपके ये नहीं कि आप में दिमाग नहीं है, आप में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी है। तो अपने दिमाग को मत कोसो कि भगवान आपने मेरे को कैसा दिमाग दिया, मेरे से एक टिपिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। जी बाबा गलत हुआ, उस समय आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गलत, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही नहीं, आपकी एंट्री बेसिक एंट्रीज सही नहीं। आप बेसिक एंट्रीज देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए जो आपने टीचर ने लिखा है, उसके बाद फिर देखिए कि हाँ ये गलती हो जाती है। कभी कभी मैं क्वेश्चन देखता रहता था अपनी बुक में, जैसे कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ, यार मेरे से एंट्री नहीं हो रही,
उसके बाद पता चला मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, नहीं हो रही, आधा घंटा लगा दिया, अरे क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। पता चला भैया जब कॉन्सेप्ट पढ़ा, अरे इसकी तो एंट्री ही होती है, फिर उस कॉन्सेप्ट पे पता चला अरे सर ने उस टाइम ये बोला था कि अच्छा इसकी मीनिंग ये होता है, इसलिए ऐसी एंट्री पास की जाती है। और फ्रस्ट्रेशन में अपन आधा घंटा खो देते हैं, और मैं तो बेसिक वाला पेज देखता ही नहीं। जब भी किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाइए, देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट सही, मैं कभी मेरा कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं है, मेरा दिमाग तो हिला हुआ नहीं, ठीक है ना। एंड उसके बाद आती है 17, हाउ टू प्रायोरिटाइज टॉपिक्स, अलोकेट स्टडी टाइम एंड स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, सेपरेट वीडियो विद दिस। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड मैं इसके लिए बता देता हूं, अगर जैसे सेपरेट वीडियो अगर आपको दिखती नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं है तो जैसे मैंने यहाँ पे लाइन बोली है सेम टू सेम, इससे मिलती जुलती आप बस डाल देना यूट्यूब पे एंड बाय अंशुल गुप्ता लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। एंड हाउ टू मैनेज एग्जाम स्ट्रेस, सेपरेट वीडियो विल बी कमिंग, and calculation errors leading to incorrect answers and potentially lower scores। ये एक गलती करी जाती है, ये मैंने बताया है कि एग्जाम में ये मेरी गलती हुई थी तो मैंने उस गलती को लिखा है, कॉमन डाउट्स नहीं है बट मेरे कॉमन डाउट हो गए कि आप जब भी एग्जाम में, जैसे कि मेरे को है ना मतलब अकाउंट्स की नवंबर 22 की एग्जाम दिखाओ ना तो मैं मतलब बंदा तो स्वीट एंड समी टाइप का, लेकिन जब प्रॉब्लम में होता हूँ ना तो हरामी टाइप का हो जाता हूँ, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, ऐसा लगता नहीं था कि मेरे को बार बार ऐसा डर था कि मैं फॉर्मूलाज नहीं भूल जाऊं, एंड वही डर मैं कैरी करके गया था अपने एग्जाम्स में। तो वो जो डर था ना अपना हावी जब होता है, जब गलती से भी अपन से एक क्वेश्चन एग्जाम टाइम पे अपन से सोल्व नहीं होता, जबकि आपको एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है ना तो जस्ट लीव इट असाइड, बाकी सोल्व करके आ जाओ, फिर शांत माइंड से इसे कर देना भाई। अगर आप पैनिक में गए ना, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो इस तरीके से अगर आपने एग्जाम प्रेशर में अगर उस टाइम अगर मतलब गलतियां करी तो फिर डेफिनेटली एग्जाम आपके क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे। द नेक्स्ट इज इसके रिलेटेड भी एक डीप में वीडियो बताऊंगा, मतलब मेरे एग्जाम में जो भी गलती होती है ना उससे आप सीख लेना, काफी गलती हुई थी नवंबर, इट्स नहीं कि मेरे मतलब मार्क्स नहीं आ सकते थे 400 प्लस, बट जस्ट कुछ सिली मिस्टेक्स थी, मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मेरी रिवीजन थोड़े से कम थे, लेकिन मेरे को फिर भी होप था इतना वंडरफुल स्कोर नहीं आएगा, लेकिन हाँ 400 प्लस तो मिला सकता हूँ, लेकिन वो क्यों नहीं आया उससे रिलेटेड में एक डीप टॉपिक, आप दूसरों को गलती सीखना, दूसरा मैं यहाँ पे हूँ, मतलब दूसरा मतलब यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद आती है रिवीजन स्ट्रेटजी, वो टॉपिक पे मैंने डील कर दिए, मतलब स्ट्रेटजी वाली वीडियो में डील कर दिए। एंड उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन हिंडर परफॉर्मेंस। याद रखना अगर एग्जाम में आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो उससे आपकी जो परफॉर्मेंस आप जो घर पे रखते थे वो आपकी सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चंस, आप जो माइंडसेट होता था अगर वो लेके नहीं गए तो एग्जाम में सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सो खुद पे कॉन्फिडेंस होना एक जरूरी है। जैसे शेर जंगल का राजा कहलाता नहीं है, खुद को मानता है, उसके पर कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो जंगल का राजा है। सेम टू सेम अगर आप माइंडसेट कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हाँ मुझसे क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं फॉर्मूलाज नहीं भूलूंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जितना मैं पढ़ के गया था उतने में से ही आएगा। सो अगर आप जैसा सोच के जाते हो ना एग्जाम में होता है, एंड पॉजिटिव सोच के जाओ, पॉजिटिव एग्जाम में आपके साथ होगा। एंड मॉक एग्जाम्स एंड फीडबैक, क्वेश्चन नंबर 22, मॉक एग्जाम्स एंड फीडबैक। यस यस यस, पूछा जाता है कि मॉक एग्जाम्स एंड टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज वो बच्चे देते हैं जिनसे खुद के मतलब पेपर चेक नहीं होते, वो ऐसे कोई गलत बात नहीं भाई, टाइम कम होता है तो टेस्ट सीरीज तो लेनी पड़ेगी, बिल्कुल यार। टेस्ट सीरीज या सी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, बहुत सारे टीचर्स टेस्ट सीरीज निकालते हैं, वो दो, कोई गलती नहीं है, अच्छे टीचर सब अच्छी रहती है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड मैं उसमें बिलीव नहीं करता था, तो मैं खुद जो मॉक टेस्ट पेपर ICAI निकालता था उसको प्रैक्टिस करता था एंड खुद ही चेक करता था, क्योंकि मुझे खुद पे चेक करने पे बिलीव था कि मैं खुद की गलती खुद निकालूं। एंड इट्स बहुत जरूरी है कि आप पता लगाओ। जैसे मेरे को अकाउंट पता लगा था कि मेरे एएस बहुत कमजोर है, मैं एएस की लैंग्वेज नहीं लिख पाता, कभी कभी एएस के क्वेश्चन पढ़ने में मुझे मिस्टेक हो जाती थी, मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट आता था लेकिन 0 नंबर मिलते थे मुझे खुद के हाथ से, क्योंकि भैया क्या होता एएस 16 का एक क्वेश्चन था, वो मैंने ना जरा सी गलती करी पूरा क्वेश्चन गलत। एएस का क्वेश्चन इतना अच्छा है कि अच्छा लैंग्वेज लेके आ गए 5 के 5 मिल जाएंगे, अगर आपने एक गलती करी तो 0 भी मिल सकता है। तो ऐसे खतरनाक भी क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए एएस में आपको पढ़ के जाना है जरा सा, और शांत दिमाग से सोल्व करना है इसके क्वेश्चंस, 20 नंबर आराम से आपके हो जाएंगे। एंड उसके बाद आते हैं 20 नंबर इस तरीके से, क्योंकि एएस के 4 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 23, फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट, हाँ
फॉर्मेट से मतलब यहाँ पे है कि किस टाइप से आपको डीलिंग करना है, मतलब कौन से क्वेश्चन पहले करना है। इसके लिए आपको नवीन सर की वीडियो देख लेना। मैं आपको वही एडवाइस करूंगा कि वो जो बताते हैं ना उस तरीके से अगर आप क्वेश्चन एड्रेस करोगे ना तो आपके कोई से भी क्वेश्चन लीव नहीं होंगे, मतलब आप टाइम पे पेपर कंप्लीट कर दोगे। एंड इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, डीलिंग विद ट्रिकी क्वेश्चंस। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप क्यों सोच रहे हो कि भैया बार-बार क्यों बोल रहे सेपरेट? भाई मैं इसमें बताऊंगा, इसी वीडियो में सब डिस्कस कर दो ना तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी ना, आप ही डिस्टर्ब होगे, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से तो मेरे वीडियो के लिए टाइम निकाल के आते हैं, उसमें से भी मैं इस वीडियो को 1 घंटे कर दूं तो वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। एंड रिव्यूइंग एंड लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, याद रखना मिस्टेक कॉपी बनाना। मैं इसमें ये बताना चाहूंगा जो मैंने रिवीजन स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई है, एंड मिस्टेक्स कॉपी वाली वीडियो देख लेना मेरी। उसमें मैंने बताया कि आप किस तरीके से जो आपने पुराने क्वेश्चन में मिस्टेक करी है उसे लिखते रहोगे, तो जब एग्जाम दे रहे हो मतलब उस टाइम पढ़ के चल जाओगे ना उस कॉपी में जो लिखा हुआ आपने, तो जस्ट आपको रिमेंबर हो जाएगा, हाँ मैंने इस क्वेश्चन में उस टाइम यूं गलती करी थी, एंड आप उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करोगे। आप ये सोचते हो ना एक बार मिस्टेक कर लिया आपने, कहीं लिखा नहीं उस चीज को, आप भूल जाओगे उस चीज को। अपनी माइंड मेमोरी इतनी शॉर्ट हो गई आज चलकर, आप उसे लिख दोगे ना एक जगह तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि सिर्फ आपको एक बार देखना है कि अच्छा मैंने ये मिस्टेक करी थी। हाँ, क्वेश्चन के ऊपर लिख दो जहां आपने सोल्व करा है। मैंने जब एक बार सोल्व करा था तो मैंने इसमें ना इंश्योरेंस क्लेम में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया था। आपको जिंदगी में अब वो लिख दिया ना तो याद रहेगा, अरे मैंने इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगाया था तो गलती हो गई थी। जिंदगी में कभी उसे नहीं भूलोगे। एंड अगर और भी डिटेल में देखना है कि समझ में नहीं आया तो वीडियो देख लेना, ठीक है। एंड कुछ बता दूं कि मतलब ये वीडियो किस तरीके से मैंने बनाया है। ये जो डाउट्स मैंने लिए ना, कमेंट डाउट्स, मैंने ये वेरियस यूट्यूबर्स के जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनके चैनल पे से मैंने आपके जो मोस्ट आपने डाउट पूछे या फिर मोस्टली वोट मिले ना वो वाले डाउट्स उठाए। एंड इस डाउट्स को उठाने के लिए मेरे को काफी समय गया है, और आपको पता नहीं होगी, मतलब ये आप तो कह दो कि 25 क्वेश्चन उठाए, भाई कुछ नहीं, मैंने काफी मतलब कम से कम इसके लिए मैंने 30 से 40 वीडियोस देखी हैं। एंड क्योंकि हर वीडियो पे डाउट नहीं आते, हर वीडियो पे इतने व्यूज नहीं आते, उसके बाद जो मैंने आपके मेजर कंसर्न वाले डाउट रहते हैं ना वो मैंने एंड काफी रिसर्च भी करी, सर्वे भी करा, मैंने काफी अपने दोस्तों से भी पूछा है, उनके बाद मुझे ये जो मिला है ना उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है एंड मैंने कंसर्न लेके बनाई है आपके लिए। तो आपको मेरी मेहनत कैसी लगी? मैं तो चाहूंगा कि अगर आपको मेरी मेहनत पसंद होगी तो लाइक करना एंड दूसरों के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि दूसरों को भी डाउट्स रहते हैं, आपको ही नहीं रहते हैं। यूं मत सोचना कि आपका ही भला हो जाए, दूसरों का भी थोड़ा भला कर देना भाई। कैसे एंड अगर आपको ये बंदा अच्छा लगा हो तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इसकी ग्रोथ में मदद करना। एंड जब तक के लिए बाय बाय।